हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि आईआईटी जैम 2018 में पूछा गया है। नाउ ये प्रॉब्लम है, क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि द ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इज 1.02 वोल्ट। हमें क्या दिया, ईएमएफ दिया है कैडमियम सेल का 1.02 वोल्ट और टेम्परेचर दिया एट 300 केल्विन। पूछा है और हमें क्या दिया है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल इज -5.0 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर केल्विन। हमें क्या दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल इज किलो जूल पर मोल में हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के बाद आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम इसका इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम पूछेंगे आपको आ जाएगा। आपको अभी डाउट होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे डेल्टा एच नॉट निकालेंगे, क्या होता है क्या होता है, मैं सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ। फॉर्मूला मतलब ऐसा डिराइव नहीं करूंगा, आपके लिए सिंपल सा क्या होता है। सबसे पहले आपको एक स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा। ठीक है, पहले आपको मैक्सवेल जो मैक्सवेल स्क्वायर होगा ये होता है, ये आपको बताता हूँ। सारे पापी वेरी टायर्ड, ऐसे आपको लिखना है। देखो ये सबको मैं आपको एक एक देखो, वीडियो बनाने का एक मकसद है कि कुछ रटना ना पड़े। सारे पापी वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले। आपको पता है ये मैक्सवेल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। अब देखो कैसे हमें क्या करना है, डीजी का यूज करना है। अब डीजी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डीजी बराबर वीडीपी। क्या लिखेंगे, देखो डीजी बराबर पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे से पी के यहाँ से एरो ले जाना है और यहाँ पे एस से एरो ले जाना है। ठीक है, अब देखो पहले आपको क्या लिखना है, डीपी और डीटी, डीपी और डीटी। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख सकता है, लेकिन आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, डीजे आपको जो यहाँ पे जी के आसपास है ये डीपी और ये टीटी लिख लिया। अब देखो पी के सामने, पी के एरो देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, टी वी के पास जा रहा है, मतलब पी से एरो दूर जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, पी से एरो जा रहा है और यहाँ पे पी के सामने क्या है, वी है, तो वी डी पी। अब देखना जो आपका टी है, टी पे क्या एरो लग रहा है, देखो चोट इसको लग रहा है, कोई इसको तीर मार रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख दो। अब टी के सामने क्या है, टी के सामने देखो एस है तो यहाँ पे एस आएगा। तो आपने देखा डी जी इक्व टू वी डी पी माइनस एस टी टी, ये तो आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यही समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझेगा। देखो आपको ना सिंपल सा डेल्टा एच नॉट चाहिए। ठीक है, डेल्टा एच एच नॉट का आपको फॉर्मूला चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको ये भी पता है डेल्टा जी इक्व टू क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप रीअरेंज करोगे इसको तो क्या आएगा, डेल्टा एच बराबर क्या आएगा, आप यहाँ पे करोगे डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब आप देखो आपको यहाँ पे डेल्टा एच ही फाइंड आउट करना है, जो कि प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरह से आएगा तो डेल्टा एच पूछा गया आपको। अब देखो यहाँ पे आपको डेल्टा जी पता है, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। अगर स्टैंडर्ड ले रहे हो तो ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, माइनस एन एफ ई सेल। अब आपको यहाँ पे टी डेल्टा एस क्या लिखो, मुझे पोटेंशियल का फॉर्म लिखना है, ई के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको। मेन हम लोग इसको ही सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें डेल्टा एस की वैल्यू ई के फॉर्म में मतलब पोटेंशियल के फॉर्म में मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, हम डेल्टा एस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल तो दिया है, ई सेल दिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका यूनिट देखोगे वोल्ट पर केल्विन, मतलब आपका पोटेंशियल अपॉन टेम्परेचर, यही तो है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ईएमएफ। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कैसे आएगा। अब देखना, ये आपको समझा मैं क्यों करवा रहा हूँ। अब देखना डीजी बराबर वी डी पी माइनस एस टी टी। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेल्टा जी अगर आप डिफरेंट मैं लिखता नहीं उतना, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वी डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, ये डी लिखो या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप डी लिखो या डेल्टा लिखो ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस एस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो। अब आप चेक करना है यहाँ पे यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा आपका।
यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, मतलब आप डिफरेंशिएट करो टेम्परेचर विथ कांस्टेंट प्रेशर। देखो एक चीज तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो अपने टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दिया, चेंज कर रहे हो टेम्परेचर को, प्रेशर कांस्टेंट रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिखना मत भूलना क्योंकि बहुत काम की चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर है मतलब डीपी आपका, मतलब प्रेशर ही कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो आपका डीपी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका डेल्टा टी डेल्टा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एस आएगा, क्योंकि ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आया, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस, क्योंकि आपका ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको एस मिल गया, बट हमें डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको आधा ही तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको सिंपल सा डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ, एन एफ ये तो आपको कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट होता है, एफ भी कांस्टेंट होता है, एन एफ ई होता है ना, ई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा ई अपॉन, एक स्टेप मैंने आगे बढ़ दिया क्योंकि टाइम बच जाए आपका, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि एन एफ आप कांस्टेंट उसको बाहर निकाल सके, बस आपका डिफरेंशिएट करना, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस। क्या मैंने ऐसा कोई सा भी स्टेप किया जो आपको न समझ में आया, ठीक है। देखो सब मैंने किया, डीजी बराबर वीडीपी माइनस एसटीटी कैसे है, जी के सामने डीपी डीटी ये सब करके मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, अब आप क्या करना, एस और एस मतलब यहाँ पे माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एस का जो वैल्यू क्या आएगा, देखो हमें एस की ही चाहिए था, मतलब डेल्टा एस है, यहाँ पे आप डेल्टा एस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप डेल्टा एस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एन एफ, एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपका एस का जो वैल्यू आ गया, मतलब एस मतलब आपका क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी है, एंट्रोपी का जो वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू जो आपका आया एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप यहाँ पे डेल्टा एच के जहाँ पुट करोगे, तो आप यहाँ पे डेल्टा एच के जहाँ पुट करोगे, ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आप पुट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, ई नॉट सेल, अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो, ठीक है, कंडीशन ले रहे हो तो। अब यहाँ पे टी है, अब डेल्टा एस की वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको अभी नहीं समझा, मैं आपको फॉर्मूला में वहाँ पे अच्छे से लिख दूंगा, बट आपको ये समझा क्या, मैंने क्या किया, डी पहले देखो सिंपल से आपको डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पता, ये पता था, ठीक है। इससे आपको आपको डेल्टा एच पूछा तो डेल्टा एच ले लो और रीअरेंज कर दो इसको। अब आपको डेल्टा जी तो पता है माइनस एन एफ ई से लेगा, आपको डेल्टा एस को भी ई मतलब पोटेंशियल इसके फॉर्म में चाहिए था, कैसे निकाले, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एच टी टी, मैक्सवेल फॉर्मूला इससे निकाला आपने, ठीक है, स्क्वायर से। तो आपने यहाँ पे ये इसको रीअरेंज मतलब टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल एस की वैल्यू आ गया, डेल्टा एस की वैल्यू आ गया एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पहले गिवन क्या है, देखो गिवन समझोगे, पहले कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो गिवन लिख लो करो, क्या क्या दिया है आपको, क्या दिया, ईएमएफ दिया है, ईएमएफ मतलब ई सेल दिया है, ठीक है, कितना दिया है 1.02 वोल्ट, यूनिट भी लिखना। टेम्परेचर दिया है आपको यहाँ पे 300 केल्विन, क्या दिया टेम्परेचर 300 केल्विन, और आपको यहाँ पे क्या दिया, कैडमियम सेल दिया, कैडमियम मतलब क्या होता है आपका, जब कैडमियम 2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैडमियम, कैडमियम बनेगा, ये आपको समझा, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन मतलब गेन किया और हमारा कैडमियम बन जाएगा, ये आपको समझा। चलो मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पे एन की वैल्यू का हो गया 2, जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होता है उतना ही आपका होता है, ठीक है, तो आपका एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। अब आपको क्या दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट देखो यूनिट से आप समझ जाओगे, अगर आप पूछ नहीं पता है तो वोल्ट पर केल्विन लिखा है, मतलब वोल्ट मतलब पोटेंशियल पहले होगा अपॉन केल्विन, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, माइनस 5.0 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट पर केल्विन दिया है। चलो और कुछ दिया हमें, हमें सिंपल सा डेल्टा एच नॉट पूछा है, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में क्या होगा, मैं ये बता दो, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देखो आपको भी एग्जाम में ना ऐसे करना है, ठीक है, कुछ भी याद करके जाना नहीं है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अब क्या करोगे, डेल्टा एच बराबर क्या करोगे इसको, डेल्टा जी डेल्टा जी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब क्या करोगे, डेल्टा जी आपको पता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस टी यहाँ पे लिखो, और डेल्टा एस केवल हमने निकाले, क्या लिखा था अभी देखो यहाँ पे क्या निकाला था हम लोग, एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी।
क्या आपको n पता है, क्या आपको f पता है, e पता है, ठीक है, t पता है, ऐसा मतलब सब कुछ वैल्यू को पता है। ये भी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी भी को पता है। आपको सिंपल सा क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। n की वैल्यू का क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 इंटू एफ की वैल्यू होगा 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू आपको दिया 1.02 प्लस टी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या है 300 केल्विन। सॉल्व करना, बाकी कुछ भी नहीं, जितना मुझे कॉन्सेप्ट पता है बता दिया, ठीक है। एन की वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है, एफ की वैल्यू 96500, ठीक है, और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आपको दिया -5.0 इंटू 10⁻⁻5, ये आपको दिया है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से, जो गेट के कैलकुलेटर होते हैं उस टाइप से कैलकुलेटर से यूज करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। देखो ये पूरा सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, -199.75, क्या है 75, ठीक है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में। देखो सॉल्व करने को मैं आपको बता दूं कैसे कैसे होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, मैंने सॉल्व भी किया इसको, तो 196860 इसका वैल्यू आएगा। इन सबको सॉल्व करो 196860 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है 28950 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टोटल किलो जूल पर मोल में 199.75 आएगा, ठीक है। मतलब आपका जो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, आपको लिखना है यहाँ पे आंसर, तो आप बिंदास यहाँ पे लिख सकते हो -199.75, ठीक है। अब आपको डाउट होगा सर क्या ये आंसर सही है, पहली बार तो बच्चों को डाउट होता है सर एनईटी में, एनईटी जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहता है उसमें क्या हम लोग नेगेटिव साइन लिखते हैं, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन मैंने लिखा है, मतलब आप नेगेटिव साइन के साथ अगर आंसर आ रहा है तो उसको लिखना है, पहला क्लियर हो गया। क्या आपका ये आंसर क्या सर एग्जैक्ट मेरा कितना है, अगर आप मैं आपको परफेक्ट आंसर इसका, जो गेट वाला जो आईआईटी जैम वालों ने परफेक्ट आंसर इसका दिया था, एक रेंज दिया था, इसका रेंज दिया था उन्होंने -201 से लेके कितना दिया था यहाँ पे -198 तक, -198 तक। अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे -199 आ रहा है, तो आपको कितना परफेक्ट आंसर है। तो इसके रेंज में आप घबराना मत कि डेसिमल के बंदों से क्या सेट करना है, 5 आएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो आ रहा है 2 डेसिमल लिख लो, क्योंकि उनका रेंज ही बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं कुछ नए वीडियो और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।